स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल ASSC एजुकेशन पर। हमारे IUPAC नाम के नेक्स्ट वीडियो या फिर IUPAC नाम के पार्ट 2 में, ठीक है। तो हम 11th क्लास के IUPAC नेम कर रहे थे। तो क्या है, हमारे पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में समझा है। इसके हमने रूल्स वगैरह और लिखने का तरीका, नंबरिंग करने का तरीका, बॉन्ड्स वगैरह और जो है कार्बन की संख्या, आयु और क्रियात्मक समूह, इन सभी को समझा है, ठीक है। अब हम आगे समझने वाले हैं, एक बार रिपीट में इसको समझे। तो जो है आपने जैसे इसको याद किया है तो बताएं कि सिंगल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं क्या, एन। डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, आइन। और नंबरिंग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। हमें एक जो सीरीज दी गई, ये सीरीज है। इस सीरीज में हमें सबसे पहले क्या करना है, IUPAC नेम बनाने से पहले हमको इसकी नंबरिंग करना होगी। हमें ये देखना होगा कि सीरीज किस तरफ से चली है, ठीक है। इस तरफ से चल रही है या फिर इस तरफ से चल रही है, हम किस तरफ चले। तो सबसे पहले नंबरिंग, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किस तरफ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। हम इसमें देखें, इसमें क्रियात्मक समूह देखेंगे, दिख रहा है नहीं। इस वाले में देखो क्रियात्मक समूह CHO अल, ये यहाँ से है पास, ठीक है। इस तरफ से पास है। अगर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 तो दूर है काफी, ठीक है। इस तरफ से 1 2 3 4 तो इस तरफ से पास है। तो पॉइंट क्या होता है कि हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह, जैसे कि इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है और इसमें क्रियात्मक समूह इस तरफ है, तो 1 2 3 4 इस तरह से क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है। तो नंबरिंग में है सबसे जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। क्रियात्मक समूह ना हो तो डबल बॉन्ड पास हो, डबल बॉन्ड ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड पास हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो अदर्स पास हो, ठीक है। लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स लिखते हैं। अदर्स के बाद क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या, इसके बाद बॉन्ड और फिर क्रियात्मक समूह। अब ये सारी बातें चलती रहेंगी हर एक के साथ साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। इसमें देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, क्रियात्मक समूह नहीं है। तो हमें क्या देखना होगा, सेकंड में पहुंचेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास हो। तो डबल बॉन्ड देखें, यहाँ से भी पास है और इस तरफ से चलने पर भी पास है। तो उल्टे में चलने के बजाय सीधा चला जाएगा। तो नंबरिंग ऐसी की जाएगी 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो गई नंबर 1, ठीक है। तो जहां से क्रियात्मक समूह पास हो, क्रियात्मक समूह है नहीं, डबल बॉन्ड पास हो तो यहाँ से भी पास हो गया। अब किसका स्थान कौन सा है, तो देखिए ये जो है फर्स्ट फर्स्ट वाला, इसका बॉन्ड ये है, सेकंड का बॉन्ड ये है, थर्ड का बॉन्ड ये है और फोर्थ का बॉन्ड इस तरफ। अगर कुछ और जुड़ा होता, सीधे दावे होती तो इसका बॉन्ड यहाँ पे होता। तो अगर हम देखें कि डबल बॉन्ड जो है तो कितने नंबर पर लगा हुआ है, तो 1 पर है। इस तरफ से डबल बॉन्ड जो है कितने नंबर पर लगा हुआ है, 3 पर, ठीक। तो अब लिखने का तरीका, नंबरिंग तो हो चुकी, हमने डबल बॉन्ड देखा और इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग हो गई। अब किस पे चलना है, लिखने का तरीका। तो लिखने का तरीका क्या है, जहां से अदर्स पास हो, या फिर सीधा सीधा पहले अदर्स को लिखते हैं। अदर्स क्या होते हैं, तो अदर्स जो है FCl, CH3, C2H5, ये जो है कहाँ लगे होते हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है। जैसे कि इस वाले में अदर क्या लगा हुआ है, CH3, इस वाले में भी अदर क्या है, CH3 ऊपर और नीचे दोनों ही बार, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ है। तो इस वाले में तो अदर है नहीं, जब अदर नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कार्बन की संख्या पर। अब हम कार्बन की संख्या गिनते हैं, जैसे कि C1 को क्या पढ़ते हैं, मैथ, C2 एथ, C3 प्रोप और C4 ब्यूट। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से चलते हैं। तो हम जहां कार्बन को गिनेंगे, कार्बन की संख्या, तो C4 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4, कितने कार्बन दिए, 4। तो कार्बन की संख्या में C4, C कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 4। C4 हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ये हुआ आंसर में ब्यूट, ठीक है। IUPAC नेम चल रहा है अब ब्यूट, ठीक है। अब कार्बन की संख्या के बाद क्या लिखना है, बॉन्ड। तो हम बॉन्ड देखें, यहाँ बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड अलग से लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड इसी के साथ जुड़ जाता है कार्बन की संख्या के साथ, लेकिन डबल बॉन्ड को हम अलग से लिखते हैं। तो कॉमा लगाकर लिखेंगे कि डबल बॉन्ड कितने पर है। डबल बॉन्ड यहाँ देखें, ये वाला बॉन्ड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। यानी कि 1 पर है और थर्ड पर, ठीक है। तो हम पहले यहाँ क्रमांक लिखना भी जरूरी है, 1 थर्ड, यानी कि 1 पर है और 3 पर है। क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1 2, और हमने संख्या में लिखा है 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई, 2 को बोलते हैं डाई
और डबल बॉन्ड को देखिए क्या बोलते हैं, ईन, तो इसको अलग से लिखेंगे डाईईन। और क्या बचा है आगे, क्रियात्मक समूह, इसमें क्रियात्मक समूह है क्या, है ही नहीं, तो बस हो गया आईयूपीएसी नेम। तो ये हुआ ब्यूट 1/3 डाईईन। ओके, कैसे हुआ ये, सबसे पहले कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 4 है तो 4 को ब्यूट, और फिर क्या लिखा जाता है, बॉन्ड, तो बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितनी जगह है, 2 जगह है, तो कितने पर है, ये फर्स्ट पर है, ये थर्ड पर है, तो फर्स्ट थर्ड डाई, एक और एक दो, दो के लिए क्या बोलते हैं डाई, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन, तो हो गया डाईईन। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और बॉन्ड लगाकर नीचे जुड़ा हुआ है अदर CH3, और बॉन्ड है CHO। तो हम देखें इसमें क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ CHO, CHO होता है अल, ठीक है, तो CHO को अल पढ़ते हैं, तो क्रियात्मक समूह है, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग नंबरिंग करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। और अगर हम इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4, तो CHO कहाँ है, चौथे नंबर है, तो ये तो काफी दूर है, तो हम रिवर्स में करेंगे नंबरिंग, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो, तो क्रियात्मक समूह इस तरफ से पास है, यानी कि 1 2 3 और 4, ये हो गई इसकी नंबरिंग। नंबरिंग करना आसान है अगर इसको याद करते हैं तो, ठीक है, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो, क्रियात्मक समूह किस तरफ से पास है, पीछे तरफ से, ठीक है, तो हमने इस तरफ से CHO लिया। ओके, अब क्या करना है, अब हम देखेंगे कि लिखने का तरीका, लिखने का तरीका याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स लिखते हैं। अदर्स कहाँ होते हैं, ऊपर और नीचे जुड़े होते हैं, इसमें कहाँ जुड़ा है, केवल नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है CH3, CH3 को क्या पढ़ते हैं अदर्स में, मैथाइल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब हमें देखना है कि सबसे पहले अदर्स लिखते हैं, तो अदर कहाँ जुड़ा हुआ है, पहले वो नंबर लिखा जाएगा, तो देखें 1 2, सेकंड पर जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है CH3 यानी कि मैथाइल, तो हम इसको लिखेंगे 2 डैश लगाकर, CH3 को क्या कहते हैं, मैथाइल, 2 मैथाइल, क्या हो गया, सबसे पहले 1 2, तो मैथाइल लिखना है, अदर्स लिखना है, लेकिन अकेला मैथाइल नहीं लिखा जाएगा, ये बताया जाएगा कि मैथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जुड़ा है 2 पर, 2 मैथाइल। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, देख लें, हमको याद होना चाहिए पहले अदर्स, इसके बाद कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या देखें 1 2 3 4, ये क्या है 5, इसको नहीं गिनना, ये 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन CH3 मिलकर क्या हो चुका है, मैथाइल, और ये अदर है, ये लिखा जा चुका है, ठीक है, तो इसको नहीं गिनना होगा, ध्यान रखें, इसकी ये गलती ज्यादा होती है, ऐसा ना करना है। तो 1 2 3 4, तो कितने हो रहे हैं कार्बन, 4, तो 4 के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, बॉन्ड, देख सकते हैं कार्बन की संख्या, इसके बाद क्या होगा, बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जो है इसके साथ ही जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, साथ में जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एन, और एन जो है अलग से लिखा जाता है, ब्यूट और एन, इससे अच्छा क्या होता है, हम क्या नंबर लिखते हैं, 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर, सब पर, है ना, नहीं, तो क्या हो गया, इसके साथ ही जुड़ जाता है, तो सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन की संख्या के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, तो ब्यूट के साथ में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, तो हो गया ये ब्यूटेन, तो 2 मैथाइल ब्यूटेन, ठीक। अब आगे क्या करना है, हमें लिखना है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या बचा हुआ है, CHO, तो हमें ये लिखना होगा कि CHO कितने पर है, ठीक है, तो ये लगाया है यहाँ कॉमा, और CHO है कितने पर, 1 पर, तो 1, और CHO को पढ़ते हैं अल। ओके, सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखा हमने, CHO है तो नंबर इस तरफ से की, लिखने के तरीके में पहले अदर्स लिखा, तो अदर कितने पर था, 2 पर, तो हो गया 2 मैथाइल, कॉमा, अब कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लिखना है, तो ब्यूट के साथ ही एन जुड़ जाएगा, तो ब्यूटेन, और फिर 1 पर क्या है, अल, CHO यानी अल, 1 अल, ठीक, ओके, तो 2 मैथाइल ब्यूटेन 1 अल। नेक्स्ट है, सबसे पहले नंबरिंग करना है, CH3 ऊपर नीचे CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो लेकिन नंबरिंग करने कहाँ से करते हैं, नंबरिंग जहां से क्रियात्मक समूह पास हो, इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, तो जब क्रियात्मक समूह ना दिया हो तो हम क्या देखते हैं, जहां से डबल बॉन्ड पास हो, किस तरफ से होगी नंबरिंग, जहां से डबल बॉन्ड पास हो, और ये लगा है डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड किस तरफ से है, इधर से या यहाँ से, पीछे से बैक साइड, तो नंबरिंग यहाँ 1 2, इसके साथ 3, और ये हो गया 4,
तो नंबरिंग हो गई, कहाँ से हो गई, जहां से डबल बॉन्ड पास था। अब लिखने का तरीका, लिखने के तरीके में क्या है, हमें सबसे पहले अदर्स लिखना है। अदर्स कहाँ लगे हुए हैं, ऊपर और नीचे, अदर्स होते हैं ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर अदर क्या है अपना, CH3 CH3, ठीक है। तो हम देखें कितने CH3, 2। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दोनों ही CH3 यानी कि मैथाइल को बताया जाएगा कि ये वाला CH3 3 पर है, ये वाला CH3 ये भी 3 पर है, तो 2 बार लिखा जाएगा, 3,3। अब कितने हैं, एक और एक, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई और CH3 यानी कि मैथाइल, डाई मैथाइल यानी कि 3,3 डाई मैथाइल। अब क्या हो गया, हमें लिखना है अब कार्बन की संख्या। तो स्टेप बदल रहा है, कॉमा लगेगा, कार्बन की संख्या देख लें, ये तो लिखे जा चुके। तो 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट आ गया। तो मैथ एट प्रोप ब्यूट। अब कार्बन की संख्या के बाद किसकी बारी आई, बॉन्ड। तो बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड और इस तरफ क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने पर है, एक पर। ये इधर से देखे, हमने जब बॉन्ड पढ़े थे तो ये फर्स्ट का बॉन्ड, ये सेकंड का बॉन्ड, ये थर्ड का बॉन्ड, ये। अब रिवर्स में आते हैं तो फर्स्ट का बॉन्ड ये हुआ, सेकंड का ये, थर्ड का ये और फोर्थ का यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो ब्यूट कार्बन की संख्या और कॉमा लगाकर 1 पर हम देखेंगे, 1 पर क्या है, ईन, कौन सा है, डबल बॉन्ड, 1 ईन, इसमें डैश लगा सकते हैं, 1 ईन। अब क्या लिखना बाकी है, क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह यहाँ पर है। ओके, तो नेक्स्ट है CH3 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, पूरी सीरीज में देखें, एक जगह एक जोड़ा हुआ है, नीचे की तरफ CH3 एक मैथाइल नीचे जोड़ा है, और इस तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ मैथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले करना है नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। इसमें क्रियात्मक समूह देखें कहीं भी नहीं है, ठीक है। एक बात और देख लें, CH3 मैथाइल है, तो सोचे कि ये अदर है और ये CH3 भी अदर है, तो ऐसा नहीं है। सीरीज में जो सीधे लिखे हुए हैं वो अदर्स में नहीं है, ठीक है। जो ऊपर और नीचे जुड़े हुए हैं, ठीक है, होने को, तो जैसे इस तरफ देखें, यहाँ पर भी CH3 था बट अदर तो नहीं था वो, ठीक है। तो सीरीज में वो अदर नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर और नीचे जुड़े होंगे तो ये अदर में कहलाएगा मैथाइल। अब हमें ये देखना है कि हम नंबरिंग किस तरफ से करें, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। क्रियात्मक समूह यहाँ है नहीं, तो क्या देखते हैं, जहां से डबल बॉन्ड पास हो। डबल बॉन्ड भी इसमें है नहीं, डबल बॉन्ड ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड पास हो, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो फिर अदर्स पास हो। तो हम अदर देखें, यहाँ से अदर पास है और पीछे से यहाँ से भी अदर पास है, तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यहाँ केवल एक अदर है और पीछे की तरफ से आने पर रिवर्स में एक और 2 अदर्स है, तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, दूसरे तरफ से, ठीक है। तो नंबरिंग होगी इस तरफ से, क्योंकि यहाँ कितने हैं, मैथाइल 2 हैं, यहाँ 2 और इस तरफ से चलने पर केवल 1, तो इस तरफ ज्यादा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हो गए इसके नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से की गई है, पीछे से, ठीक है। अब हमें लिखना है, लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स लिखते हैं। तो अदर में कौन है, 1 2 3 CH3 यानी कि 3 मैथाइल। तो हम देखें यहाँ पर CH3 कितने पर है, 2 पर, ये वाला CH3 भी किस पर है, 2 पर है, और ये CH3 कितने पर है, 4 पर है। तो हमें लिखना होगा 2 2 4, ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ध्यान रखें। यहाँ हो सकता है ऐसा, बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि एक बार 2 लिख दिया और डाई मैथाइल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या करना होगा, 2, ये वाला CH3 भी 2 पर, ये CH3 भी 2 पर, और ये CH3 कितने पर है, 4 पर। तो 2 2 4, अब 1 2 3 के लिए क्या बोलेंगे, 1 मतलब मोनो, 2 मतलब डाई और 3 मतलब होता है ट्राई। ट्राई, और CH3 को क्या पढ़ते हैं, मैथाइल, ट्राई मैथाइल, ठीक है। अब क्या लिखा जाना है, अब देखें अदर्स हो गए, अब किसकी बारी है, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या, और इनका कार्बन नहीं गिना जाता, ये लिखे जा चुके हैं, मैथाइल है पूरे, 1 2 3 4 5, तो ये कॉमा लगेगा। तो कार्बन की संख्या क्या है, पेंट। कार्बन की संख्या के बाद कौन आता है, बॉन्ड आता है। कार्बन की संख्या के बाद लिखते हैं बॉन्ड, तो बॉन्ड देखे कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कार्बन की संख्या के साथ जुड़ जाता है।
तो सिंगल बॉन्ड को पढ़ते हैं एन, ठीक है। तो पेंट के साथ एन जोड़ के हो जाएगा पेंटेन। ओके, अब क्या बचा हुआ है, आखिरी में लिखते हैं क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो बस खत्म हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा, अदर्स 2 2 4 1 2 3 3 यानी ट्राई और CH3 मतलब मेथाइल। इसके बाद कार्बन की संख्या 5 है कार्बन, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाता है पेंटेन। ओके ओके, नेक्स्ट है CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2OH। OH देखें, OH मतलब ऑल, क्रियात्मक समूह है, CH2 के साथ जोड़ा है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं लगा है। तो कभी भी अगर बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड तो होता ही, यानी कि इमेजिन कर लें कि यहाँ एक बॉन्ड लगकर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बॉन्ड नहीं लगा हुआ है तो इसको एक मान लगे इकट्ठा, इस तरह क्रियात्मक समूह है OH, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। तो ये हो गया OH यानी कि ऑल, 1 2 3 4, क्रियात्मक समूह पीछे से पास है तो उस तरफ से ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स। अदर्स ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, तो क्या अदर्स है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, बॉन्ड। तो बॉन्ड देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसी के साथ जुड़ जाता है, बट अब यहाँ कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड समझ लीजिए कितने पर लगा हुआ है, एक पर है सिंगल बॉन्ड, दो पर है डबल बॉन्ड, तीन पर है सिंगल बॉन्ड, तो चार यहाँ खाली है, कोई बॉन्ड नहीं, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कितने पर है, दो पर। तो हमको पहले इसका नंबर लिखना होगा 2 और डैश लगाकर हम लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन, 2 आइन, ठीक है। अब क्या लिखना है, बॉन्ड के बाद देखिए कार्बन की संख्या ब्यूट, और बॉन्ड के लिखिए 2 आइन, और अब लिखना है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है, OH, OH मतलब ऑल, ये को लगा के लिखेंगे, OH कितने पर है, 1 पर, तो 1 ऑल, बस कंप्लीट हुआ। ओके।